क्यों चोर बना? मेहनत करना नहीं जानता। जितने भी चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, घोटालेबाज होते हैं, शॉर्टकट मनी, आसानी से पैसा आ जाए, कुछ करने की जरूरत क्या? यानी हराम के कमाने की, खाने की आदत है, वही चोरी करता है। यानी चोर है इसका मतलब कि वो डरपोक है, मेहनती नहीं है, आलसी है। आपको पता है ये जितने भी चोर, उचक्के, गुंडे, बलात्कारी होते हैं ना, ये बड़े कायर होते हैं, अंदर से डरपोक होते हैं। कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा है, इसका मतलब पता है कि उससे कोई प्रभावित हो ही नहीं सकता, उसके पास छेड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, ये डरपोक है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो, सबसे पहला काम करो, शोर मचाओ, चिल्लाओ। ये जितने लफंगे लड़के होते हैं ना, तेज आवाज को झेल नहीं पाते, क्योंकि इनको डर रहता है कि 2-4 आदमी ना चले आए। और सड़क पे चलने वाले लोग, अगर किसी लड़की को कोई लड़का छेड़ रहा है और लोगों को पता चल जाता है ना, तो लोगों को बड़ा मजा आता है लात मारने में। जिसको एक मारना उसको 10 मारेगा। सरकार के भरोसे कभी मत बैठना, पुलिस प्रशासन के भरोसे कभी मत बैठना। आत्म सुरक्षा के लिए प्रत्येक लड़की को, प्रत्येक लड़के को मजबूत बनाओ, नहीं तो वो कलकत्ता वाली लड़की पढ़ेगी बहुत लेकिन शोषण कोई और कर लेगा। ओम श्री कालिकै शुभदेवी दुर्गूट निवासने रक्षमार्त महामाय विश्वरूपे नमस्तुते। आपने देखा ना, कलकत्ता का न्यूज़ सुना आपने? उस लड़की के साथ जो दुर्घटना हुई है, वो लड़की क्या करती थी? कितनी पढ़ी लिखी होगी, पीएचडी भी कर रही थी, है ना? अब एक बात बताओ, उस डॉक्टर ने इतनी पढ़ाई की, अपने दिमाग को कितना विकसित किया। अगर शरीर की भी पढ़ाई की होती जैसे आप लोग कर रहे हो, तो क्या उस लड़की के साथ कोई दुष्कर्म कर पाता है? नहीं। सेल्फ डिफेंस में वो भी तो 2-4 हाथ लगा सकती थी, वो भी तो मार सकती थी। एक लड़की जो ट्रेनिंग ले लेती है, वो चाहे कितना भी बड़ा गुंडा हो, उसको आराम से पीट सकती है। उसके लिए आसान तो नहीं होगा कुछ भी करना। आपको पता है ये जितने भी चोर, उचक्के, गुंडे, बलात्कारी होते हैं ना, ये बड़े कायर होते हैं, अंदर से डरपोक होते हैं, अंदर से बड़े डरपोक होते हैं। जैसे चोरों को डर लगता है उजाले से, चोर कभी उजाले को सह नहीं सकता, अंधेरे में ही रहता है। मालिक सोया है तो चोरी कर लेगा, और मालिक ने करवट भी बदल दिया ना, तो इसकी हड्डियां कांप जाएंगी, भाग खड़ा होगा। गली का कुत्ता भी भौंक देगा ना, तो भाग खड़ा होगा। क्योंकि चोर कौन है? जिसको आसानी से पैसा कमाने की आदत है, कमाने की नहीं, छीनने की आदत है। वो मेहनत करना नहीं जानता। क्यों चोर बना? मेहनत करना नहीं जानता। जो मेहनती होते हैं वो दिन के उजाले में मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं। और जितने भी चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, घोटालेबाज होते हैं, शॉर्टकट मनी, आसानी से पैसा आ जाए, कुछ करने की जरूरत क्या? 1 महीने काम करूंगा 20,000 कमाऊंगा, 1 दिन चोरी करूंगा 40,000 कमा लूंगा। यानी आसानी से जिसको आदत है, यानी हराम के कमाने की, खाने की आदत है, वही चोरी करता है। अगर वो इतना ही मजबूत होता, उसका मन अगर मजबूत होता, तन अगर मजबूत होता, इरादे का पक्का होता, तो कभी चोरी करेगा? पसीना बहाऊंगा, मेहनत करूंगा, शाम से कमाऊंगा, सीना चौड़ा करके समाज में रहूंगा। यानी चोर है इसका मतलब कि वो डरपोक है, मेहनती नहीं है, आलसी है। कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा है, इसका मतलब पता है कि उससे कोई प्रभावित हो ही नहीं सकता, उसके पास छेड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं, ये डरपोक है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो, सबसे पहला काम करो, शोर मचाओ, चिल्लाओ। चिल्लाने से 2 काम होता है। एक तो लोगों को खबर हो जाएगी। चोर कुत्तों से क्यों डरते हैं? सिर्फ भौंकने के कारण। चोर कुत्तों से डरते क्योंकि भौंक देता है, लोगों को जगा देता है, इसलिए चोर डरते हैं। वो भी चोरी है। पहले काम चिल्लाना, चिल्लाओगे। दूसरा काम क्या करोगे? चिल्लाने के साथ 2 काम होते हैं। पहला तो लोगों को खबर, दूसरा आपकी शक्ति बढ़ जाती है। जैसे ही आप चिल्ला दोगे ना, जोर से, लंबी गहरी सांस लेकर और जोर से चिल्लाओगे, आपकी शक्ति बढ़ेगी। मार्शल आर्ट में चिल्लाकर किक मारो या पंच मारो, और बिना चिल्लाए किक या पंच मारो, ज्यादा शक्तिशाली कौन होगा?
चिल्लाकर पंच मारो, चिल्लाकर किक मारो, क्योंकि जब आप चिल्लाते हो ना तो शरीर में वाइब्रेशन होता है, कंपन। ये बैलून भी अगर यहाँ फट जाए ना तो यहाँ कंपन हो जाती है। एक पटाखा बम फोड़ दिया जाए यहाँ पे, दिवाली वाला भी, तो घर कांप जाता है, होता है ना। तो जब आप चिल्लाते हो तो आपके अंदर कंपन होता है, आपकी शक्ति, सोई हुई शक्ति जग जाती है, और उस सोई हुई शक्ति, जगी हुई शक्ति के साथ जब प्रहार करते हो तो चोट ज्यादा लगती है। और सामने वाले के सामने अगर आपने चिल्ला दिया ना तो कुछ शक्ति तो उसकी घट जाती है। अगर जोर से चिल्ला दिया तो शक्ति घट जाती है। शेर क्यों दहाड़ता है? दहाड़ कर आधी शक्ति तो ऐसे ही शत्रुओं की खा जाता है। आर्मी के फौजियों को आप देखते हो परेड करते हैं तो चिल्ला चिल्ला के परेड करते हैं, क्यों? शक्ति बढ़ती है, साहस। तो दो काम करना, चिल्ला के लोगों को खबर करना। अगर आपको भी सड़क में कोई मिले ऐसा बदतमीज, पहले तो चिल्लाओ, उससे बात भी करो तो चिल्ला के बात करो, धीरे से नहीं। ये तेज आवाज को झेल नहीं पाते ये लोग, ये जितने लफंगे लड़के होते हैं ना, तेज आवाज को झेल नहीं पाते, क्योंकि इनको डर रहता है कि दो चार आदमी ना चले आए, क्योंकि उनको पता है कि लात मारेंगे बहुत। सड़क के लोग जो होते हैं ना, खूब जम के उनकी बढ़िया खातिरदारी कर देंगे, है ना। और सड़क पे चलने वाले लोग, अगर किसी लड़की को कोई लड़का छेड़ रहा है और लोगों को पता चल जाता है ना, तो लोगों को बड़ा मजा आता है लात मारने में। जिसको एक मारना उसको 10 मारेगा। इसलिए पहला काम चिल्लाना, बात करो चिल्ला के, धीरे से कुछ भी नहीं है, एकदम चिल्ला के, और चिल्ला के ही उसकी धुनाई करो। देख लो उसका नाजुक अंग, जैसे आंख, कान। अगर कितना भी मजबूत आदमी हो, कितना भी मजबूत, अगर ये हाथ जो है ना ऐसे कप की तरह बनाकर, मिलाकर कप की तरह बनाकर, अगर कोई लड़की भी अगर कान पे मार देना ठीक से, तो कान सुन्न हो जाता है कुछ देर के लिए, दिमाग काम ही नहीं करता, वो निर्णय ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये कर सकते हो। उसके नाजुक अंग को देखो। दूसरा नाजुक अंग छाती के सामने बीच में होता है, यहां पे कुछ नहीं करना। आपके सामने कोई खड़ा है और लग रहा है कि ये बदतमीजी मेरे साथ करेगा, बस इतना ही हाथ का ये हिस्सा सीधा जोर से सांस लेकर और प्रेशर मार देना इसके छाती के इस हिस्से के सामने। इतनी चोट लगती है यहाँ पे ना, वो पीछे चला जाएगा। सोलर प्लेक्स है यहाँ पे, ये नाजुक अंग है ना। ये जो ठुड्डी दिख रही ना, ये कुछ नहीं करना, बस हाथ सामने है। अब लग रहा है कि भाई इसको अब कुछ करना पड़ेगा, धीरे से उठाओ, उसकी ठुड्डी पे धीरे से नीचे से उठा दो। अगर वो बोल रहा होगा, अगर वो तुम्हारे साथ कुछ बोल रहा होगा, बदतमीजी कर रहा होगा, जीभ बाहर निकली होगी, कट के बाहर निकल जाएगी। और सीधा एक बार मार दोगे ना यहाँ पे, या फिर ये मार के सीधा ऐसे उठा दो, बस इतना से सीधा उठा दो ऐसे, इसके ठुड्डी के नीचे। दांत तो जरूर टूट जाएंगे, खून बहने लगेगा, बस उतना ही में इरादा कैंसिल, उसका प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। और अगर कुछ ना हो तो कंधे पे अगर पीछे से एक बार इससे मार दिया ना, सेंसलेस हो जाता है, कितना भी मजबूत हो इंसान। नीचे टेस्टिकल, दोनों पैरों के बीच में एक किक जम के वहीं पे धराशायी हो जाएगा, चाहे वो गब्बर सिंह ही क्यों ना हो, वो कितना भी पहलवान हो, कितना भी जिम जाता हो, एक किक जो लगा दिया ना, थोड़ी देर के लिए वो सेंसलेस हो जाता है, काम नहीं करेगा वो, है ना। तो ये सब टेक्निक तो आप लोग को मार्शल आर्ट में सिखाया जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सभी माता पिता, आप अगर अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं, लड़का हो या लड़की, ये मत सोचना कि मेरी लड़की को ये सब सिखाने की क्या जरूरत, या लड़के को सिखाने की क्या जरूरत। सरकार के भरोसे कभी मत बैठना, पुलिस प्रशासन के भरोसे कभी मत बैठना। आत्म सुरक्षा के लिए प्रत्येक लड़की को, प्रत्येक लड़के को मजबूत बनाओ, नहीं तो वो कलकत्ता वाली लड़की पढ़ेगी बहुत, लेकिन शोषण कोई और कर लेगा। जिंदगी भर मर मर के पढ़ाई की, एक लौती बेटी थी वो, एक लौती बेटी, कोई भाई नहीं, माता पिता की एक बेटी। अपनी डायरी, उसकी जो डायरी मिली है ना, उस डायरी में उस लड़की ने लिखा है कि मेरा सपना है भारत के सबसे बड़े हॉस्पिटल में मैं काम करूं। उसमें हॉस्पिटल का नाम भी लिखा था उसने, कि भारत के सबसे बड़े हॉस्पिटल में मैं काम करूं। मेरा सपना है कि मैं बेटी होकर भी अपने माता पिता के लिए बेटा बनकर जीवन की सारी खुशियां दूं,
जो मेरे माता पिता को मिल सकती थी एक बेटे से, वो काम मैं करूंगी। यानी कि मैं ही बेटी भी हूं और बेटे का भी काम मैं ही करूंगी। जीवन में जो कुछ मेरे माता पिता को नहीं मिला मैं कमा के दूंगी। ये सपना था उस बेटी का। वो सारा सपना अधूरा रह गया ना। यानी दिमाग को बहुत ट्रेनिंग दी आपने और अपने शरीर को मजबूत नहीं किया। जैसे जापान में, चीन में प्रत्येक लड़के और लड़की को मार्शल आर्ट सीखना अनिवार्य होता है, सभी स्कूलों में उसकी ट्रेनिंग होती है, वैसे ही भारत में ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए। हथियार पकड़ने की, हथियार चलाने की, सेल्फ डिफेंस की शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। कमजोर लोगों को देखकर चोरों के भी मुंह से लार टपकने लगते। अगर कोई सामने का यात्री बैठा और कमजोर हो ना, तो चोर की इच्छा होगी कि चोरी कर लें। लेकिन मजबूत को देख कर ना, मजबूत शरीर वाले के पास तो कोरोना भी नहीं आया था, याद है? कोरोना भी आता था, देख लेता था पहले बायोडाटा, कमजोर है कि नहीं। गांव वालों को पकड़ा कोरोना, शहर वाले को पकड़ा, खूब पकड़ा। ये शहर वाले वही हैं 8 बजे 10 बजे सोने वाले, रात में जगने वाले, बर्गर पिज्जा खाने वाले, ये वही हैं शहर वाले, है नहीं? खाते तो खूब हैं, निकालते नहीं, अंदर ही जमा करके रखते हैं, तोंद बढ़ाते रहते हैं, है ना? कोरोना उसको पकड़ता है। कोरोना को ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं। इसलिए तो सारे लोग शहर के, कोई मुंबई से पैदल आ रहा है बिहार, कोई उत्तर प्रदेश आ रहा है, कोई दिल्ली से भाग रहा है। क्यों भाई? क्योंकि पता है कि गांव में कोरोना जाएगा नहीं, गांव के लोग पटक पटक के मारेंगे। मजबूत है ना? तो इसलिए ये जो आप कर रहे हो ये बहुत बड़ी बात है, करो। और आप लोग को भी मैं कह रहा हूँ बेटा, बड़े हो जाना, जब तुम लोग भी माता पिता बनना, अपने बच्चे को सबसे पहले बोलना स्कूल भी जाओ और जाके ट्रेनिंग भी लो, घर से मार मार के निकालना। हाँ, ऐसी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है।